हिमाचल में मनाली हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से मनाली हाईवे पिछले 5 दिनों से बंद है। और आप देख सकते हैं कि लंबी कतार वाहनों की लग गई है। लोग 5 दिनों से इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द हाईवे खुले ताकि वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। कई फैमिलियां ऐसी हैं जो इस दौरान इस जाम में फंसी हुई हैं। कोई 2 दिन से फंसा हुआ है, कोई 3 दिन से फंसा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि कुछ लोग मेरे सामने नजर आ रहे हैं, ये भी इसी जाम में फंसे हुए हैं। क्या कहेंगे, कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर फंसे हैं? सर हम कल सुबह से इस जाम में फंसे हुए हैं और मैं ब्रोदर का एग्ज़ाम दिलाने के लिए लाया था। लेह लद्दाख बीच बीच में लैंडस्लाइड हो रखा है, हम बहुत परेशान हैं सर। तो यानी एग्जाम देने जा रहे थे और आप इस जाम में फंस गए? हाँ, और कल सुबह का एग्ज़ाम है सर। हम कैसे भी एडजस्ट करके रिक्वेस्ट करके यहाँ पहुँचे, लेकिन आगे भी लैंडस्लाइड हो रखा है सर। तो मार्ग तो पूरी तरह से बंद है? बंद है सर, बहुत परेशानी आ रही है। हम क्या करें, सुबह 6 बजे का इनका एग्ज़ाम है मेरा ब्रोदर का। अब पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं सर। तो यानी आप देख सकते हैं कि जो उनके भाई हैं, उनका एग्जाम है और हम उनसे ये भी जानेंगे कि आखिरकार किस चीज का एग्जाम है आपका। एग्जाम जो है आपका वो किस चीज का है? मेरा आर्मी का है। आर्मी का है। क्या टेस्ट होने हैं, क्या होना? मेरी रनिंग होएगी आर्मी की, 1600 मीटर की। तो कहाँ पर होनी है ये लद्दाख में। कब होनी है? ये 5 तारीख को, कल सुबह 6 बजे। तो आप तो यहाँ जाम में फंसे हुए हैं। अब यहाँ हम जाम में फंस गए। क्या बताया जा रहा है आगे अधिकारियों द्वारा? ये बता रहे बोला आगे बहुत पहाड़े वगैरह गिर गए और बहुत परेशानी आ रही है। ये तो अभी तो मार्ग खुलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 5 दिनों से लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। हाँ, बहुत परेशान है। तो यानी आप देख सकते हैं कि एक युवक जो है वो यहाँ पर आर्मी का एग्जाम देने जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है उसके बाद जो मार्ग बंद हुआ है उससे ये लोग भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। कई परिवार यहाँ पर फंसे हुए हैं जो आगे नहीं जा पा रहे हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये जो मार्ग है वो खुले ताकि जो लोग यहाँ पर कई दिनों से फंसे हुए हैं वो अपने गंतव्य तक पहुँच सके। तो क्या कोशिश की आपने आगे जाने की और कुछ अधिकारियों से बात हुई कि आपको आगे जाने दिया जाएगा या नहीं? हाँ, मैंने ये ईमेल द्वारा मैंने करा था, ईमेल भेजा है मैंने। अब देखो उसका कुछ रिप्लाई आया तो, लेकिन अभी तो यहाँ चांस कम ही लग रहे हैं। सड़क मार्ग से तो जाना बेहद मुश्किल है क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और मार्ग पूरी तरह से बंद है। हाँ, सुनने में हमारे भी यही आ रहा है और बहुत मुश्किल हो रहा है अब तो आपको क्या लगता है, एग्जाम छूट जाएगा? अब ऐसे तो छूटेगा ही एग्ज़ाम। बहुत मेहनत की है इसके लिए, पूरे साल बर्बाद हुई है भर्ती। सर बहुत मेहनत करवाई इन्होंने मेरे को, एक साल से लगातार इन्होंने मेहनत की है जी जान से। ये मान लो अब अपन एंड टाइम पर ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं, ना तो आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। पीछे जाए तो ट्रैफिक है, आगे जाए तो लैंडस्लाइड हो रखा है भयंकर तरीके से। हम बिल्कुल ये मान लो जाम में फंस गए। अब यहाँ से निकलना भी ये मान लो बहुत मुश्किल हो गया है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम राजस्थान जयपुर से आ रहे हैं सर। कब निकले थे वहाँ? हम परसों शाम को निकले थे सर। और कल से यहाँ पर फंसे हुए हैं? कल पूरा दिन हो गया, आज की पूरी रात हो गई, ये आधा दिन निकल चुका है सर। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है भाई, कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। तो यानी आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से यहाँ पर फंसे हुए हैं। पिछले 5 दिनों से ये जो मनाली हाईवे है वो बंद पड़ा हुआ है क्योंकि लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो लैंडस्लाइड है वो लगातार हो रहा है, जिससे मनाली हाईवे जो है वो पूरी तरह से बंद है। प्रशासन लगातार जो लैंडस्लाइड के बाद मलबा और बोल्डर आ रहे हैं उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे हटाता है वैसे दूसरी जगह लैंडस्लाइड हो जाता है, जिसकी वजह से फिर मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और फिर लोग यहाँ पर जो फंसे हैं वो यहीं पर फंसे रह जाते हैं। लगातार लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से ये मार्ग पूरी तरह से बाधित है और कई परिवार इस जाम में फंसे हुए हैं पिछले कई दिनों से। और आपने देखा कि किस तरीके से एक युवक आर्मी का एग्जाम देने जा रहा था, लेकिन वो यहाँ पर फंसा हुआ है और अपने
मंजिल तक पहुंचने में उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जो परिजन हैं उनसे भी हमने बात की, उनका यही कहना है कि हम लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि उन्हें लद्दाख के आगे जाना है और जिस तरीके से उन्हें पहुंचना है उसको लेकर के बार बार वो यही कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम वहां पहुंचे ताकि जो उनके भाई का एग्ज़ाम है वो पूरा हो सके। तो एग्ज़ाम सेंटर तक कैसे जाएंगे, क्या कोई बात हुई आपकी? सर आगे हम बात कर रहे हैं, वो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं बिल्कुल। ये जवाब मिल रहा है भाई खुलने में 1 घंटा भी लग जाए, 10 दिन भी लग जाए, 5 दिन भी लग जाए, ये बोल रहे हैं। आगे से जवाब आ रहा है सर। अब एग्ज़ाम तो सुबह 6 बजे से है सर। तो यानी आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिक्कत हो रही है। जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और एक परिवार और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फंसा हुआ है और वो भी लगातार प्रशासन से बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से हम निकलें ताकि जल्द से जल्द जो अपने गंतव्य है, जो अपना मंजिल है वहाँ तक वो पहुँच सके। और आप देखिए कि किस तरीके से पूरा परिवार यहाँ पर कई घंटों से फंसा हुआ है। तो कोशिश लगातार प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है लेकिन जिस तरीके से मौसम की मार यहाँ पर देखने को मिल रही है उससे लगातार जो मनाली हाईवे है वो अवरुद्ध पड़ा हुआ है। और यही वजह है कि आज 5वां दिन है जब पूरी तरह से मार्ग ठप है और जो वाहन हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से एक युवक यहाँ पर अपने परिवार के साथ फंसा है जिसे आर्मी के जो फिजिकल एग्जाम है उसमें पहुंचना था। कल सुबह एग्जाम है लेकिन ये नहीं पहुंच पा रहे हैं और यही वजह है कि काफ़ी दिनों से लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। और उनका कहना है कि कुछ देर के लिए हाईवे खुलता है, जो लोग निकल पाते हैं वो निकल पाते हैं, फिर से लैंडस्लाइड होता है और फिर मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाता है। और कई दिनों से यही स्थिति बनी हुई है क्योंकि रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो लैंडस्लाइड का खतरा है वो बढ़ गया है।